छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ। 13 साल की उम्र है हमारी सरकार की छत्तीसगढ़ की, और 9-10 साल से काम कर रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ को इस बात का सौभाग्य जाता है, मुख्यमंत्री के नाते मैं कह सकता हूं कि इस देश में इस क्रांतिकारी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी देने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य छत्तीसगढ़ में है, जिसने लोगों को 40 करोड़ लोगों की उम्मीद, 40 करोड़ गरीबों के आशाओं का केंद्र यदि इस एक्ट के तहत में आया है तो ये छत्तीसगढ़ को गौरव जाता है, जिसका निर्माण 2000 में हुआ। 13 साल पहले छत्तीसगढ़ की आबादी 2 करोड़ 55 लाख, और इसकी खासियत बताना चाहूंगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन जो है 32% है, और कास्ट का पॉपुलेशन 12% है। 44% एससी और एसटी पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का। 42% बीपीएल फैमिली है छत्तीसगढ़ में, और 42% वन से आच्छादित है, जंगल है बहुत खूबसूरत। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत कोई हिस्सा है उसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये विकास का गढ़ है छत्तीसगढ़, जिसके पास हिंदुस्तान के कुल जो स्ट्रेंथ है, ताकत है हमारी, जो आयरन ओर है, कोल है, बॉक्साइड है। हम देश के कोर सेक्टर के प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट और प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, छत्तीसगढ़ की 2% आबादी, हमारा शेयर 22% है, जो 5 ईयर के प्लान के अंत में 26% हमारा प्रोडक्शन कोर सेक्टर में हो जाएगा। ये हमारी ताकत मैं इसलिए दिखा रहा था कि छत्तीसगढ़ अमीर धरती के गरीब लोग, ये शोषण हुआ है। ये सरकार की नीतियों की वजह से आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से सरगुजा तक गरीबी की सीमा और गरीबों को लोक संख्या बढ़ गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े माइंस मिनरल्स है। एनएमडीसी वहां काम कर रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साउथ ईस्ट कोल फील्ड काम कर रहा है, जो हर साल 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ को राजस्व जो लेता है, मगर छत्तीसगढ़ को मिलता है सिर्फ 300-400 करोड़। रॉयल्टी की यह हालत है कि पूरे के पूरे उस आयरन ओर का, उस कोल का दोहन केंद्र सरकार करती है, स्टेट को उसकी वापसी में कुछ नहीं मिलता। हमारा सेक्स रेशियो 991 जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, और हिंदुस्तान में दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पे जेंडर रेशियो बहुत बेहतर है। केरल के बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के ग्रोथ के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जीएसडीपी का हमारा ग्रोथ 11 5 ईयर प्लान 2007-12 में 8.6% कांस्टेंट ग्रोथ। ये एक साल का ग्रोथ नहीं है, ये 11 5 ईयर प्लान का ग्रोथ है, जो लगातार एवरेज 8.4 है। पिछले 2 सालों में 11.47, 11.46 रहा है। तो ये ग्रोथ हमने मेंटेन करके रखा है। हमारी जीडीपी में बेहतर तरीके से ग्रोथ हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा 70 से 75% कृषि पे, और कृषि पे पेड़ी धान की खेती हमारी होती है, और हमने फूड को लाइवलीहुड के साथ जोड़ा है। छत्तीसगढ़ का जो रूरल पॉपुलेशन है वो 77% है। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच और जो सिनर्जी हमने इसके लिए बनाई है, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, उसके 3 कंपोनेंट है। पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा प्रोक्योरमेंट, खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था कैसे की जाए। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्लीट चेन जब तक नहीं बनेगा, प्रोडक्शन के बीच में, प्रोक्योरमेंट के बीच में और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, ये चेन यदि कहीं से भी टूटता है तो किसान निराश हो जाएगा, उत्पादन समाप्त हो जाएगा। और कैश ट्रांसफर का डॉक्टर रमन या भारतीय जनता पार्टी पीडीएस में इसलिए हम विरोध करते हैं कि हम धान खरीदी करना बंद कर देंगे तो किसानों को भूख मरने की स्थिति हो जाएगी। ये दिल्ली सरकार समझ नहीं पा रही है। इस पूरे चेन को आगे बढ़ाना जरूरी है। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमने फूड प्रोडक्शन को, किसानों के हितैषी सरकार, सिर्फ नारे नहीं लगाए। हमने एग्रीकल्चर जो हमारा बजट का हिस्सा है, कृषि बजट हमने प्रस्तुत किया, और आप आश्चर्य करेंगे छत्तीसगढ़ के बजट का 33%, 33% टोटल बजट का हमने इस साल रखा है। 8,542 करोड़ हमने इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर के बजट के लिए रखा है। हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आरबीआई के आंकड़े हैं,
पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर 1116 रुपया, हाईएस्ट इन इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिशत है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल। क्रॉप लोन को हमने 1% ब्याज दर में किया है, जो 14% था 9 किया, 9 से 6 किया, 6 से 3, और 1% इसलिए किया कि किसानों को लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वो देता है, इसलिए 1% में उस सीलिंग को रखा है। इसके साथ ही साथ हमने छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए 75% की हमारी सब्सिडी है, और कामधेनु विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के पहला यूनिवर्सिटी है जो गोवंश संवर्धन के लिए, पंचगव्य के लिए हमने तैयार किया, जिसका काम हमने प्रारंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़ में किसान आगे कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने मेंटेन कैसे किया है। 6.47% का ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में 5-6% का ग्रोथ हमने लगातार बना के रखा है। उसके लिए हमने रणनीति की, और उसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को 7,500 यूनिट तक सभी छत्तीसगढ़ के 3 लाख पंप कनेक्शनधारियों को फ्री बिजली हमने देना प्रारंभ किया। 3 लाख किसानों को 7,500 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दिया, और हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य होगा जो 24 घंटे एक हफ्ते और पूरे वीक एग्रीकल्चर सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में 1 सेकंड के लिए भी बिजली कटौती नहीं करती। हम पूरे का पूरा बिजली सप्लाई, छत्तीसगढ़ में पावर कट लोग नहीं जानते, और आने वाले 10-20 साल कभी छत्तीसगढ़ में पावर कट नहीं होगा, यह मुख्यमंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, क्योंकि 1500 मेगावाट एडिशनल पावर जनरेशन हम करने जा रहे हैं। अगले महीने 2 महीने में हमारे 500 मेगावाट के, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, ऐसे 1500 मेगावाट पावर हमारा खुद का छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करेगा। तो जो हमारा गैप है वो गैप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अभी भी छत्तीसगढ़ पावर के मामले में हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जो 100% किसानों को और दूसरे सेक्टर में बिजली देने में सफल रहा है। छत्तीसगढ़ को जो एनुअल ग्रोथ 11 5-ईयर प्लान का हुआ, उसको मैंने बताया कि 6.89% हमारा ग्रोथ रहा, जबकि टारगेट 1.7% था। ये छत्तीसगढ़ का अचीवमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि कर्मण पुरस्कार इस देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने मिलकर छत्तीसगढ़ को दिया। दूसरा पार्ट है प्रोक्योरमेंट का। छत्तीसगढ़ में जो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कंटिन्यूअस पिछले 5 सालों से पैडी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। 100% किसानों का धान छत्तीसगढ़, एक एक दाना धान हम खरीदते हैं। कोई किसान ऐसा नहीं है जिसकी पैडी प्रोक्योर ना करे छत्तीसगढ़। आप आश्चर्य करेंगे कि इस साल हमने 71 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रोक्योर किया, 71 लाख पैडी प्रोक्योरमेंट किया, और करीब करीब 10 लाख किसानों से धान खरीदा। किसानों को 1400 मिलिंग जो हमारे मिल है उस पर मिलिंग कराया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर करते हैं, और 71 लाख मेट्रिक टन पैडी जो प्रोक्योर किया। प्रत्येक क्विंटल छत्तीसगढ़ के किसानों को 270 रुपये का बोनस हमने देना शुरू कर दिया है। 1900 करोड़ का बोनस, 1900 करोड़। ये कैश ट्रांसफर की बात करते हैं, हमने 1900 करोड़ इस साल के कुल उत्पादन होने वाले संपूर्ण जितना हमारा पैडी है 71 लाख मेट्रिक टन में 1900 करोड़। एवरेज किसान के पास 20,000 से लेकर 2 लाख तक उसके खाते में ये जमा हो जाएगा। ये 1900 करोड़ का हमने इस साल के बजट में इसके लिए प्रावधान रखा है। इसमें प्रोक्योरमेंट को हमने सिस्टम में रिफॉर्म लाया, खरीदी भी बेहतर तरीके से कैसे हो, और उसके लिए हमने जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे सोसाइटीज है उनके माध्यम से, लैब्स के माध्यम से हमने क्या मिडिल मैन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, ताकि सीधे उसकी खरीदी हो सके और बेहतर तरीके से काम हो सके। कंप्यूटर जनरेटेड चेक हमने दिया उनको, चेक के माध्यम से ये जो 9,000 करोड़ प्लस 2,000 11,000 करोड़ का जो कैश हमने ट्रांसफर किया है वो कैश नहीं था, वो चेक के माध्यम से हमने दिया है। किसी भी किसान को हमने कैश पेमेंट नहीं किया, वो सारे माध्यम उनको चेक के माध्यम से किया, और ये सारे कंप्यूटर में इसके रिकॉर्ड हमने रखे।
प्रोक्योरमेंट का ग्रोथ कैसे हुआ। 2003 से 2008, 9, 11, 12 और 12, 13 का आप देखेंगे कि कितना ग्रोथ छत्तीसगढ़ में। 2003 में हम 14,70,000 मेट्रिक टन धान खरीदी किए। 8-9 में 37,000 लैक्स हो गया। 11-12 में 59 लैक्स मेट्रिक टन हो गया और इस साल 71 लैक्स मेट्रिक टन पैडी हमने प्रोक्योर किया। कीमत करीब करीब 11,000 करोड़। ये ग्रोथ पैसे में दिखाया गया है कि 2003 में 823 करोड़ का धान हमने खरीदा था और इस साल वो बढ़ के 11,000 करोड़ का हो चुका है। किस प्रकार से ये सिस्टम हमारा काम करता है, ये फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि कंप्यूटराइजेशन किस प्रकार से हमने जितने भी हमारे पैडी प्रोक्योरमेंट के जहां जहां हमने सेंटर बनाए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, सबको हमने कंप्यूटर से जोड़ा है। कंटिन्यूअस डेली उसकी मॉनिटरिंग होती है। चेक का पेमेंट को भी हमने इसको सिस्टम से जोड़ के रखा है। ये काउंटर में दिखा रहा हूं 10 लाख किसानों को किस प्रकार कंप्यूटराइज जो हम जनरेट चेक देते हैं, वो किसान उस चेक को लेता है और विदिन 10 डेज उसको जमा करके पैसा ले लेता है। किसान को नगद लेके जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। कहीं करप्शन, कहीं लीकेज की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए सीधा चेक को हमने शस्त्र बनाया है। दूसरा विषय, हमने एक ट्रांसपेरेंसी कैसे हमारे ऑपरेशन में है। हमने सभी किसानों के डिटेल पर्टिकुलर सोसाइटी वाइज हमने कलेक्ट किया। सेंटर वाइज कितना प्रोक्योर होता है, डेली उसका डाटा हम ट्रांसफर कराते हैं और उसके साथ साथ जो पेमेंट होता है, छत्तीसगढ़ के 10 लाख किसानों को कितना पेमेंट किया गया, किस सोसाइटी में कितने किसानों को कितना कैश उनको चेक के द्वारा पेमेंट हुआ और कितना बोनस पेमेंट करना है, मैं मुख्यमंत्री के निवास में बैठ के उसकी डेली मॉनिटरिंग करता हूं और किसी भी व्यक्ति को किसी समय यह बता सकता हूं कि तुम्हारे नाम से इतने लाख का इतने सोसाइटी में धान तुमने बेचा है और इतने हजार का बोनस तुमको मिलने वाला है। यहाँ हमारे मेंबर आए हैं, मैं उनको नाम सहित बता सकता हूँ। विधानसभा में बहस हो रहा था और उन्होंने बोनस का विरोध किया, तो मैंने कहा आप में से 11 लोग ऐसे हैं जिनको 1 लाख से लेकर 3 लाख का बोनस कांग्रेस के सदस्यों को मिल रहा है, विरोध करते हैं तो बोलिए हम नहीं लेंगे। बोले नहीं हमको लेना है। तो मैं कहा धन्यवाद बोलिए। फिर उन्होंने धन्यवाद दिया विधानसभा के अंदर कि मुझे 2,30,000 का बोनस मिलेगा। जितना उन्होंने सेल किया उसके ऊपर। अब आ रहा हूं मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पिछले 4 साल से चल रहा है, जिसपे हम लोगों ने खूब मेहनत किया, पूरे उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसके सारे लीकेजेस को कैसे रोके जाए, अभी हम उनको दे रहे हैं। जो इंटाइटलमेंट है, कितनी उसकी पात्रता है, 35 kg फूड ग्रेन, उसपे अंत्योदय परिवार पूरेस्ट में से जो पुअर में जो पूरेस्ट हैं, जिसे अंत्योदय परिवार कहते हैं, AAY फैमिली, उसको 1 kg 1 रुपीस 1 रुपये में उनको 35 रुपये में 35 किलो चावल उनको हम देते हैं, यानी 1 रुपया किलो के हिसाब से उनको चावल देते हैं। BPL फैमिली जो हमारे रेस्ट फैमिली है BPL, उन्हें 2 रुपया किलो के हिसाब से 35 किलो राइस हम देते हैं। उसी परिवार को 2 किलो आयोडाइज साल्ट देते हैं, बेहतर नमक बुला के आयोडाइज साल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा हम करते हैं फूड सिक्योरिटी के साथ साथ जो सबसे बड़ी जो इसमें जो बड़ा एक चेंज आया है, सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा नहीं, पोषण सुरक्षा। हमारे IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, माल न्यूट्रिशन का रेट ज़्यादा था, इसलिए हमने इसमें 2 चीज़ और जोड़ दिया। प्रत्येक परिवार को जो हमारे शेड्यूल एरिया में है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक 85 जो हमारे ब्लॉक हैं, 2 किलो हम चना देते हैं और वो चना उनको 5 रुपये के हिसाब से देते हैं, जो मार्केट में 45 और 50 रुपये मिलता है। 5 रुपीज़ kg के हिसाब से पर फैमिली 2 kg हम चना उनको देते हैं। और नॉन शेड्यूल एरिया में 2 किलो दाल देते हैं। जो ट्राइबल एरिया को छोड़ दें तो मैदानी इलाका में हम उन्हें दाल देते हैं 10 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो। ये हर महीने 34 लाख परिवार को ये चावल, ये चना, ये नमक और ये दाल 7 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ के 34 लाख परिवार को। ये सुनिश्चित किया है और इसमें कहीं फेल्योर नहीं होता। 100% हम ये पहुंचा के देते हैं। 34 लाख फैमिली करीब है जो पिछले 4 साल से इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं।